नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। हर तरफ एक ही जोर कि आखिर बिहार में किसका शोर और शोर के साथ ही अब किसकी सरकार, ये बड़ा सवाल छोड़े हुए हैं अभी जो बिहार के चुनाव हैं, क्योंकि 2 चरणों में हुए 243 सीटों पर मतदान के बाद अब कयास शुरू हो गए हैं। और ये कयास इसलिए भी हैं क्योंकि कोई भी जो पोल्स ऑफ पोल में जो एग्जिट पोल आए हैं उनके पोल्स ऑफ पोल्स में कोई भी महागठबंधन की सरकार नहीं बना रहा है। अब ये सवाल इसलिए क्योंकि महागठबंधन के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये जो पोल हैं या जो एग्जिट पोल हैं वो सब ऐसे ही हैं, वो गलत साबित होते हैं। और आप देखिएगा कि जब बिहार की ईवीएम खुलेंगी तो फिर एनडीए दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। ये कई जो सवाल हैं, इन सवालों के बीच बयानबाजी का दौर भी है। तो जो महागठबंधन के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो पहले भी एग्जिट पोल बिहार को लेकर आए हैं वो गलत साबित हुए हैं और इस बार भी यही होगा। लेकिन यहाँ एनडीए और उसके गठबंधन के जो नेता हैं वो बड़े उत्साहित हैं इन एग्जिट पोल से और पोल्स ऑफ पोल से। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही बन गया है कि आखिर बिहार में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। लेकिन चाहे हार जिसकी हो, जीत जिसकी हो, पर महिलाओं की जो भागीदारी है इस मतदान में उसे कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि महिलाओं ने ज़्यादा संख्या में वोट दिए हैं। और ये वोट अब ये माना जा रहा है कि ये उन योजनाओं के हैं, उन किस्तों के हैं जो सरकार ने चुनाव से पहले दी थी। 10,000 रुपये की राशि डाली थी महिलाओं के खातों में, और जो तेजस्वी कह रहे हैं कि 30,000 हम एक ही बार में दे देंगे, हर साल देंगे। तो अब हो सकता है कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं, आदि आबादी के लिए जो योजनाएं सरकार ने लाई हैं या फिर जो दावे किए जा रहे हैं महागठबंधन की तरफ से, इन सब के बीच में अब महिलाओं पर धुरी टिक गई है कि महिलाओं ने बदलाव के लिए वोट दिया है कि ठहराव के लिए वोट दिया है। आज चर्चा हम इसी पर करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे और फिर हमारे कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, बिहार में बदलाव के लिए जनता ने वोट दिया है और बिहार में बदलाव होने जा रहा है। नई उम्र के तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को रोकने के लिए बीजेपी जानबूझ करके एग्जिट पोल करा रही है और अपने लोगों से एग्जिट पोल करा रही है। पहले एसआईआर से बेईमानी करने की कोशिश की, अब माहौल बना के अधिकारियों के माध्यम से बेईमानी की तैयारी है। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ, कल वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे। 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, एग्जिट पोल तो कई बार कई चुनाव में गलत साबित हुए हैं। इस एग्जिट पोल को जो कल दिखाया गया है हम सिरे से खारिज करते हैं, नकारते हैं। ये फार्स है। और जो एग्जिट पोल है जनता का, बिहार की जनता ने जो बदलाव के लिए वोट किया है, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए वोट किया है, वो 14 नवंबर को दिखेगा। देखिए, बिहार की जनता लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी ने अपने बिहारियों के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए और जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया है उसको सबक सिखाने का निर्णय दे चुका है। डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास की रफ्तार पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। मैं पूरे बिहारियों का हृदय से आभार और धन्यवाद देते हैं कि आपकी भावना
का जो प्रकटीकरण है, ये बिहार के बेहतर भविष्य का और बिहार के सम्मान का ये प्रतीक बनेगा। जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के जो सुशासन की लहर है और युवा कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण के जो काम किया गया है वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है, जो बम्पर मतदान के रूप में एनडीए की सरकार बनेगी, भारी बहुमत के साथ बनेगी। लोगों को विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी में, माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए, एग्जिट पोल और जो चुनाव हुआ अभी, मतदाताओं का स्पष्ट रुझान था, संकेत था कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और जिस तरह का माहौल मतदान केंद्र का था सरकार के प्रति और जो विकास एनडीए सरकार ने किया है, जनता पर उसका प्रभाव था, महिलाओं का सशक्तिकरण का प्रभाव था और एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है, ऐसा जनता ने मैंडेट दिया है। तो अब देखिए, ये अपने अपने दावे हैं और चुनाव के पहले वादे तो हो ही गए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ एक्सपर्ट टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, परिचय आपसे करवा दें। कांग्रेस से सीतासरण सूर्यवंशी जी, बिहार दौरे पर भी रहे हैं सीतासरण जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजय सिंह यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, और हमारे विशेष संवाददाता विवेक सिंह, जिन्हें बिहार को लेके काफ़ी उन्होंने जो है तैयारी करके रखी है और बारीक नज़र रखते हैं वो बिहार के हर एक मूवमेंट पर। तो चलिए, आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले क्या कहेंगे सीतासरण जी, पोल ऑफ पोल्स में तो किसी में भी महागठबंधन को कोई ऐसा नहीं कहा जा रहा कि सरकार बनाने की स्थिति में, हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि महागठबंधन में जो पार्टियां हैं उनको थोड़ा बहुत गेन मिलेगा, कांग्रेस को तो वो भी नहीं मिलेगा, कांग्रेस तो अभी और नुकसान में जाएगी। क्या लगता है आपको? बिहार तो आपने घूमा हुआ है और इलेक्शन जब जारी थे या चुनाव का प्रचार जारी था तब आप पहुंचे थे वहाँ, तो क्या जनता का मूड था ऐसा कि एनडीए पर भरोसा? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताऊं कि मैं कटिहार जिला मनिहारी 6-7 ट्राइबल सीट पर, और वहाँ की जो नब्ज है और जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो पटना के एक ऐसे होटल में बैठे हैं कि सीसीटीवी पर उन्होंने पेपर चिपकवा दिया है। ऐसी कौन सी गोपनीयता इनकी हो रही है? और जो मोदी मीडिया ने जो एग्जिट पोल दिखाया है, ये जनता के विपरीत है, बिहार के विपरीत है। बिहार की उस बयार से और बहार से ये लोग विचलित हैं। और 14 तारीख ही महेंद्र जी बताएगी कि महागठबंधन और महागठबंधन के साथ साथ तेजस्वी यादव वहाँ के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अमित शाह जी इतने दिन से क्या कर रहे हैं कि सीसीटीवी के ऊपर, उन कैमरों के ऊपर कागज चिपका करके, ऐसी क्या गोपनीयता? क्या बिहार का व्यक्ति इतना बुद्धिजीवी होते हुए कि 208 कंपनियां बुला ली, और 208 कंपनियां बुला करके जो गुजरात का IAS IPS है 247 को बुला करके ये क्या बिहार को बनाना चाहते हैं? क्या दादागिरी करना चाहती है एनडीए? क्योंकि आपकी तो नजर है और महागठबंधन के नेताओं की नजर है ना, बारी की नजर। बिल्कुल है, बहुत बारीकी नजर है। 14 तारीख को जबरदस्त मैंडेट मिलने जा रहा है। अजय सिंह जी, सीतासरण जी का पूरा दावा है और उन्हें भरोसा है कि बिहार में 14 नवंबर यानी बाल दिवस के दिन बल्ले बल्ले महागठबंधन की होगी। देखिए महेंद्र जी, जिस तरह से चुनाव परिणामों के पूर्व एग्जिट पोल और तमाम तरह के अनुमान सामने आ रहे हैं, स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि एनडीए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का सुशासन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने बिहार को दिया है वो सबके सामने है। और कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों का जो जंगल राज मॉडल था उसको जनता ने नकारा है। और साथ ही बिहार में जो तरक्की उन्नति हुई है, प्रदेश की बहनों की आर्थिक उन्नति के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए, प्रदेश के नौजवानों के लिए जो कदम उठाए बिहार के लिए, उनका भी लाभ निश्चित ही मिला। तो ये एक सकारात्मक वोट है।
जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में पड़ा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके सहयोगी दल केवल और केवल जनता द्वारा नकारे गए। और इसमें यह भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के ऊपर भी बोझ बन गई है। जिस तरह का एग्जिट पोल दिख रहा है कि 60-70 सीटें लड़के कांग्रेस 5-10 सीटों से ज्यादा जीतने की स्थिति में नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने सहयोगी के ऊपर एक बोझ बन के उतरी है। और कांग्रेस के प्रवक्ता के जो बयान मैं सुन रहा था, उससे तो ऐसा लगता है कि इन्होंने पहले ही तैयारी कर ली है कि दोषारोपण किस पर करना है, अमित शाह किससे मिल रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं। आपके पास जनता में बताने के लिए मुद्दे नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है, तो ऐसे में जनता द्वारा खारिज किया जाना ये निश्चित ही सही परिणाम दिखाई दे रहा है। और हो सकता है परिणामों के बाद कांग्रेस के नेता चुनाव प्रक्रिया पे सवाल उठाने लगेंगे, जो उनकी परंपरागत बात है। तो कांग्रेस के नेता आज इस चैनल पर ये कहते हैं कि जो भी परिणाम आएगा उसको 14 तारीख को निष्पक्ष रूप से स्वीकार करेंगे, कम से कम इतना कहते हैं। तो ये कांग्रेस का ऐसा नेतृत्व है, ऐसा पक्ष है जो जनता से पूरी तरह कट गया है। ये जनता के मुद्दों को समझते नहीं है, केवल झूठ भ्रम की राजनीति करते हैं। और कांग्रेस पार्टी भाजपा से क्या लड़ेगी? कांग्रेस तो अपने ही सहयोगी दलों को ठगने में लगी है, अपने ही सहयोगियों का विश्वास खो चुकी है। इसी तरह के हालात जम्मू कश्मीर में हुए थे, वही हालात बिहार में बन रहे हैं कि कांग्रेस अपने गठबंधन पे बोझ बन गई है। चलिए, तो विवेक जी, क्या आपका एनालिसिस कहता है कि बिहार में क्या होगा? क्योंकि 16 यदि हम एजेंसियों के पोल पर अध्ययन करें तो उनका यदि औसत निकाला जाए तो शायद कोई ऐसा नहीं है कि जो उसमें कहीं से कहीं तक पॉजिटिविटी दिखाई दे कि महागठबंधन को बहुत ज़्यादा मैंडेट मिल रहा है बनस्पत इसके के एनडीए के, और एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनती हुई दिखाई दे रही। तो क्या लगता है कि इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, या फिर कांग्रेस जो दावे कर रही है, महागठबंधन के जो नेता दावे कर रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई नज़र आती है? देखिए महेंद्र जी, एग्जिट पोल जो नज़र आ रहे हैं सामने, उसमें तो स्पष्ट तौर पर एनडीए की सरकार बनते हुए दिख रही है। लेकिन आपने कई ऐसे भी एग्जिट पोल देखे होंगे जिसमें परिवर्तन भी देखने को मिले हैं। 2018 का अगर हम मध्य प्रदेश का ही देखें या फिर 2023 का मध्य प्रदेश का ही जिक्र करें, तो जिस तरीके से कई एग्जिट पोलों में कांग्रेस की भी सरकार बनती हुई दिखी थी और भारतीय जनता पार्टी की भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में जब मध्य प्रदेश में बनी, हालांकि हम बिहार की बात कर रहे हैं, तो एग्जिट पोल के नतीजे बदलते भी हैं। कांग्रेस के नेताओं का भी दावा है कि एग्जिट पोल पर हम भरोसा नहीं करते, और जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उस पर एनडीए को पूरा भरोसा है। एनडीए अपना भरोसा इसलिए भी जता रही है, लंबे समय से एनडीए की वहां पर सरकार भी है, और महिलाओं का जो वोट प्रतिशत इस बार बढ़ा है, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की सरकार ने पहले ही महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले थे, और जो संकल्प पत्र जारी किया था उसमें भी वादा किया था कि 2,500 रुपये प्रति माह महिलाओं के खातों में डाले जाएंगे। लेकिन उसी चुनाव के बीच तेजस्वी यादव ने भी एक बड़ा ऐलान किया था, हालांकि उनके तेजस्वी प्रण में इसको नहीं शामिल किया गया था, और उन्होंने कहा था वोटिंग के ठीक पहले कि महिलाओं के एक मुश्त 30,000 रुपये भाई डालेंगे, यानी कि जनवरी माह में। तो निश्चित रूप से देखिए महिलाओं का वोट परसेंट बढ़ा है। अब भाई किसके पार्टी में गया है, यह तो जब 14 नवंबर को परिणाम आएंगे महेंद्र जी, तब स्पष्ट होगा। लेकिन जो एग्जिट पोल जो अलग अलग एजेंसियों ने अपने अपने जारी किए हैं, उसमें तो स्पष्ट रूप से एनडीए की सरकार बनते हुए दिख रही है। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के सामने दिख रही है एग्जिट पोल में। तो जो एनडीए की तरफ से हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आ रही है इन एग्जिट पोलों में। भारतीय जनता पार्टी 70 से 80 के करीब सीटें एग्जिट पोल में दिखाई गई हैं, तो वहीं जेडीयू को लगभग 55 से 60 के करीब दिखाई गई हैं, और महागठबंधन में आरजेडी को भी करीब 70 से 75 करीब सीटें दिखाई गई हैं, और कांग्रेस 30 से 40 के बीच सिमटते हुए आ रही है। लेकिन हम सीतासरण जी की बात को एक कोड करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत में कहा गोदी मीडिया, यही अगर चुनाव में बिहार में महागठबंधन इस पर सवाल पूछे लेते हैं सीतासरण जी से, आपने छेड़ ही दिया। सीतासरण जी, राहुल गांधी जब प्रेजेंटेशन देते हैं वोट चोरी का, तब वो हरियाणा की बात करते हैं, तब ये पोल्स एग्जिट पोल्स दिखाते हैं वो अपनी स्क्रीन पर, और कहते हैं कि ये पोल्स जो है हरियाणा में सरकार बनवा रहे थे कांग्रेस की, महाराष्ट्र में सरकार बनवा रहे थे, और हमारी सरकार नहीं बनी। तब उन्हें भरोसा हो जाता है। अब आपको भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है भरोसा। देखिए महेंद्र जी, भरोसा इसलिए नहीं है कि ज्ञानेश कुमार जी का जो ज्ञान है, जो वोट चोरी का मुद्दा
क्या वोट चोरी के मुद्दे पर ज्ञानेश कुमार जी ने कोई आदेश जारी किया है? जनता के साथ खिलवाड़ किया है, बिहार की जनता के साथ। और जैसे अभी अजय जी ने जो कहा कि जंगल राज चल रहा था, ये महा जंगल राज जो 9 मर्डर हो गए हैं, एक थानेदार का सीवान में गला रेत दिया गया है, आरा में एक बाप बेटे की हत्या कर दी गई है, दुलार चंद यादव जी का सरेआम गाड़ियां चढ़ा करके फेफड़े फोड़ दिए गए हैं। तो ये महा जंगल राज 20 वर्ष में 70,000, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 70,000 हीनियस अपराध इस बिहार में घट चुके हैं। इसलिए उस जनता अभी जो है चर्चा ये हो रही थी सीतासरण जी की जब मध्य प्रदेश के परिणाम आने थे तब समोसे बन गए थे, हरियाणा में जलेबी बन गई थी, तो अब रसगुल्ले बनेंगे क्या बिहार में? नहीं, बिल्कुल बनेंगे। और ये मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो बीजेपी का, आप जैसे अभी के उस होटल में बैठ करके भाई सीसीटीवी पर पेपर चिपकाने की क्या जरूरत है? भाई आप तो भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, भाई आपका लाइन ऑर्डर, आपका प्रोटोकॉल, आपका गृह मंत्रालय आपके अंडर है, तो आपको किस बात का? अजय सिंह कह रहे हैं कि आप ये स्वीकार करेंगे कि जो नतीजे आएंगे वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप दावा कर रहे हैं सरकार बनने का महागठबंधन की, तो जो नतीजे आएंगे वो स्वीकार होंगे कि फिर वही आरोप लगाने लगेंगे कि कैमरे में वो लगा दिया गया था और फिर अमित शाह वहां रहे थे, एजेंसियों को बुला, तो अभी से शंका है क्या नहीं बनने देंगे सरकार? बिल्कुल, जिस तरीके से जो बेईमानी के लिए वहां पर गृह मंत्री महोदय डेरा डाले हुए हैं, 208 कंपनियां एक्स्ट्रा बुलाई गई हैं, 247 IAS IPS बुलाए गए हैं। इससे नियत साफ होती है कि इनकी नियत में बदनीयती की बू आ रही है। और ये आप तो सर्वे कराइए, आप देखिए जनता का मैंडेट देखिए, जनता अब इन एजेंसियों ने बिना सर्वे कराए तो कुछ आंकड़े रख नहीं दिए होंगे भाई, 1 रख सकता, 2 रख सकते, 3 रख सकते, 16 के 16 यदि हमने जो एनालिसिस किया है, और इसके बाद भी कई एजेंसियां हैं, तो करीब 19-20 एजेंसियों ने जो सर्वे किया है उसमें कहीं भी जो है महागठबंधन को बहुत ज्यादा मैंडेट नहीं मिल रहा। हाँ मिल रहा है, बढ़त मिल रही है, लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो गुंजाइश बना के चलिए कि बिल्कुल नहीं, नकार ही देंगे। महेंद्र जी, मैं यहाँ पे आंखों देखा हाल आपका झारखंड का जो बॉर्डर है महादेवगंज, जहाँ से गंगा जी का जो जिस तरह उस तरह मैं खुद वहाँ सामने ही था, और मनिहारी में एसटी का एक ऑब्जर्वर था, वहाँ मैं जनता का जो नब्ज देख रहा हूँ कि महागठबंधन आ रहा है और बिहार है जबरदस्त। और बिहार तो अब दोनों ही बातें आप कर रहे हैं। अजय सिंह जी वो कह रहे हैं सीतासरण जी के देखिए आप तो प्लानिंग करे बैठे हैं कि वहां पर एनडीए की सरकार इनके प्रकारण बनाना है, लेकिन यहाँ दावा भी कर रहे हैं कि महागठबंधन के जब नतीजे तो आने दीजिए, तो महागठबंधन और तेजस्वी सीएम बनेंगे और सरकार महागठबंधन की होगी। देखिए महेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी का ये दोहरा रवैया है। कांग्रेस पार्टी सिलेक्टेड राजनीति करती है। हरियाणा महाराष्ट्र में चुनाव हार जाती है तो निर्वाचन आयोग पे सवाल उठाती है, झारखंड और तेलंगाना में चुनाव जीत जाते हैं तो उस प्रक्रिया पे कभी सवाल नहीं उठाती कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जीत जाते हैं, प्रियंका गांधी जीत जाती हैं तो कहीं सवाल नहीं उठाते, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उस पर सवाल उठाने लगते हैं। तो ये कांग्रेस का दोहरा रवैया है। कांग्रेस को इसी रवैये की वजह से जनता कंफ्यूज पार्टी मानती है और इनके स्वयं के सहयोगी दल कांग्रेस को अपने ऊपर एक बैगेज मानते हैं। अगर पिछले दिनों जम्मू कश्मीर का चुनाव देखें तो वहां कांग्रेस के गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ी, लगभग उसी की सीटों से सरकार बनी। कांग्रेस 40 सीटें लड़के केवल 6 सीटें जीत पाई। तो कांग्रेस पार्टी को जनता लगातार नकारती है। कांग्रेस पार्टी जमीनी सच्चाइयों से दूर है। कांग्रेस आज कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की एग्जिट पोल पे हमें विश्वास नहीं। अरे मैं तो कह रहा हूँ चुनाव परिणाम पे तो विश्वास है कि उसमें भी सिलेक्टेड है कि जीत गए तो विश्वास है और हार गए तो प्रक्रिया पे सवाल उठा दी। तो ये दोहरा रवैया है कांग्रेस पार्टी का। इस तरह का रवैया नहीं चलता है। कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि जनता की नब्ज समझने में आप असफल हुए हैं और आपकी जो राजनीति है कुछ ऐसा लगता है कि अजय सिंह जी कुछ गुंजाइश हो कि कहीं भाजपा के जो नेता हैं वो सोच रहे हो कि एग्जिट पोल के नतीजे भी बदल सकते हैं, उतार चढ़ाव हो सकता है, तो इस बात को लेकर कुछ शंका कुशंका?
देखिए महेंद्र जी, एग्जिट पोल का एक मैकेनिज्म होता है और जिस तरह से माना जाता है कि चावल पके कि नहीं पके उसके 2 दाने देख के समझा जा सकता है। और ये तो इतनी सारी एजेंसियों के एग्जिट पोल लगभग एक ही दिशा में आ रहे हैं, तो इसके बाद हमारे जीत के दावों का आधार स्पष्ट दिखाई देता है। हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां हैं जो हवा में बात करती हैं। और हम तो हमेशा मानते हैं कि निर्वाचन आयोग, संस्थानों और देश की जनता के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए संस्थानों पर और जनता के ऊपर सवाल उठाएं, ये राजनीति ठीक नहीं है। इस तरह की राजनीति जनता पसंद नहीं करती है और यही कांग्रेस की दुर्दशा का कारण है। कांग्रेस पार्टी सच्चाइयां स्वीकार नहीं कर सकती है, कांग्रेस जनता के जुड़े हुए मुद्दों को उठाने में असफल हुई है, कांग्रेस के नेतृत्व को जनता ने नकारा है और वही परिणाम में आने वाला है। सीतासरण जी कह रहे हैं नतीजे आने दीजिए, भाजपा के नेता मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इतना मैंडेट दिया है जनता ने, 10% से ज्यादा वोट जो है बढ़ा है वहां, और ये बदलाव का वोट है। बिल्कुल, देखिए सीतासरण जी भी सहमति दे रहे हैं। सीतासरण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं महेंद्र जी। और 14 तारीख को अपन बैठेंगे। अभी आप शंका जाहिर कर रहे थे सीतासरण जी के सब चुनाव के परिणाम मैनेज कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं अब 14 को बैठेंगे तो सरकार बन जाएगी। बिल्कुल बन जाएगी, बिल्कुल। जो जनता का मैंडेट है वो 14 तारीख को बिहार में बदलाव की बहार है और बयार है। बिहार बदलने जा रहा है। और अजय सिंह जी समझ लीजिए, आप बहुत मतलब स्टेटमेंट अजय सिंह जी कुछ बहुत वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस से दे रहे हैं कि जो एजेंसियों के सर्वे हैं वो जीत का तय है। अजय सिंह जी बात पूछ रहा हूँ कि 14 तारीख को किसी पर सवाल तो नहीं उठाएंगे? बताइए सीतासरण जी, सवाल तो नहीं उठाएंगे? 2 दिन और आ जाने। मैं सवाल जो उठा रहा हूँ महेंद्र जी, यादव जी से पूछ लीजिए कि तो जो ज्ञानेश कुमार जी ने, अरे प्रचार तो हो गया, लेकिन जो वोट चोरी का जो मुद्दा था, क्या इस पर खैर वोट चोरी का मुद्दा देखिए, जनता की वोटिंग के बाद अब वोट चोरी का मुद्दा बिहार में कोई मायने नहीं रखता है। अब अन्य जगह जरूर आपकी बात को सुना जाएगा क्योंकि SIR हो रही। विवेक जी क्या कमेंट है आपका कि लगता है जो एजेंसियों का, जैसे अजय सिंह जी को भरोसा है कि 1-2 एजेंसी होती या 1-2 ऐसा भी कर रही होती कि नहीं महागठबंधन की सरकार, इधर तो पूरी की पूरी चाहे 1 से उठा के और 20 तक देख लीजिए। देखिए, जो भी एजेंसियां होती हैं जो सर्वे करती हैं वह ज़मीन पर उतरकर ही सर्वे करती हैं और जनता का मन टटोलती हैं और उसके बाद ही पूरे जो एग्जिट पोल होते हैं वह जारी किए जाते हैं। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं, लेकिन कई बार एग्जिट पोल बदलते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक साथ 16 से ज़्यादा अगर एजेंसियां NDA की सरकार बनाते हुए दिख रही हैं तो कहीं ना कहीं ज़मीन पर उतरकर जो सर्वे एजेंसियाँ हैं उन्होंने जनता का मन टटोला होगा। और हालांकि महागठबंधन की तरफ से दावा किया जा रहा है और NDA की तरफ से भी दावा किया जा रहा है, लेकिन NDA इसलिए और ज्यादा उसका दावा मजबूत होता है। नतीजे को चौंकाएंगे क्या? देखिए, नतीजे जिस तरीके से कई बार चुनाव में नतीजे चौंकाने वाले आते हैं, क्योंकि अगर हम अभी हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों को देखें तो NDA को इस पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि नारा था अब की बार 400 पार का और बीजेपी खुद 240 पर ही सिमट कर रह गई थी। तो ऐसे में देखिए, एग्जिट पोल में NDA को पूर्ण बहुमत की सरकार दिखाई गई थी और भारतीय जनता पार्टी को भी करीब 300 सीटें दिखाई गई थी एग्जिट पोल में, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। तो एग्जिट पोल कई बार बदलते हुए भी। चलिए अब ये देखते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, सीतासरण जी कह रहे हैं वो ठीक है, या फिर अजय सिंह जी का भरोसा ठीक है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। विवेक जी आपका, अजय सिंह जी आपका और सीतासरण जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात यही है कि बिहार में किसकी सरकार, और इस सरकार के लिए जो दावे किए जा रहे हैं वो महागठबंधन के दावे कितने प्रभावी, NDA का कॉन्फिडेंस कितना प्रभावी, और जब नतीजे आएंगे तो फिर वो परिणाम, जब वो कहते हैं ना कि EVM खुलेगी तब तक तो दिल की धड़कनें सबकी बड़ी हुई हैं, फिर जुबान से चाहे वो जीत के दावे कर रहे हों या हार की उनको आशंका हो। अब नतीजे तो 14 नवंबर को आएंगे, तब तक तो इंतज़ार करना होगा, लेकिन इन बयानों पर हमारी नज़र रहेगी। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।